दूसरा किरोड़ी लाल ढूंढने से भी नहीं मिल जाएंगे। जूनियर्स पायलट भी मिल जाएगा, हनुमान बेनीवाल मिल जाएगा। अब किरोड़ी जी का भविष्य कैसे रहेगा? पार्टी नहीं, उनका जनता में भविष्य है। पार्टी का भविष्य दो तय करेंगे। जनता मुखर होकर ये कह रही है कि राजस्थान की व्यवस्था इस सरकार के राज में चरमरा गई है। जनता कह रही है तो जनता से पूछो। जनता क्यों कह रही, जनता से पूछो। नोटिस देना पार्टी का काम है और जवाब देना किरोड़ी लाल जी का काम है। खुद ही कह रहे हैं कि मेरे साथ सही नहीं हो रहा, मैं निराश हूँ। ऐसा उन्होंने कभी मेरे साथ में तो नहीं कहा। जनहित के मुद्दे उठा रहे हैं, पब्लिक इंटरेस्ट के मुद्दे उठा रहे हैं, वीरांगनाओं का मुद्दा, बछड़ी माफियाओं का मुद्दा। अगर मैं इसका जवाब देता हूँ तो मेरे को भी कल नोटिस आ जाएगा। मुझसे सवाल नहीं, आप जैसे नेता को नोटिस से कैसा क्यों नहीं दे सकते हैं? कि सदन नहीं चलने देंगे जब तक कि मुख्यमंत्री भजनलाल सदन के पटल पर इस पर जवाब नहीं देंगे। पूछने वाला आया विपक्ष पर चलने दो और जवाब देने वाला भजनलाल चलने दो। आपका मेरा क्या रोल है? अपनी सरकार पर आरोप लगाए, वो कह रहे हैं कि मेरे पीछे सीआईडी लगा दी, मेरा फोन टैप करवाया। हम तो इतना जानते हैं कि किरोड़ी लाल जी के साथ और पार्टी दोनों के साथ संतुलित न्याय होगा। किरोड़ी का व्यक्तित्व किसी भी पद से बड़ा है। आपको लगता है कि किरोड़ी जी के खिलाफ किसी तरह की कोई साजिश हो रही है? नमस्कार, पंजाब केसरी राजस्थान आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। राजस्थान की सियासत में इस वक्त तूफान आया हुआ है क्योंकि भजनलाल सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को उन्हीं की पार्टी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसका रीजन भी आप सभी से भलीभांति वाकिफ होंगे क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा ने सार्वजनिक मंच से कुछ ऐसे बयान दिए, इसके साथ ही अपनी ही सरकार को कुछ एक आरोप लगा करके कटघरे में खड़े किया है, जिसे पार्टी ने अनुशासनहीनता मानते हुए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है। किरोड़ी लाल मीणा फिलहाल मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं। उन्होंने कम शब्दों में अपना बयान इस पूरे मुद्दे को लेकर सामने रखा, मगर उनके मन में चल क्या रहा है ये इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है जो कि राजनीतिक गलियारों में घूम रहा है। राजस्थान की राजनीति में एक और शख्स ऐसे हैं जो किरोड़ी लाल मीणा के बेहद करीबी कहे जाते हैं और वो खुद को किरोड़ी लाल मीणा के लिए करण कहते हैं, यानी कि दोस्ती ऐसी कि खुद को करण की उपाधि देते हैं। बात कर रहे हैं राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले चंद्रराज सिंघवी की। उनसे मुखातिब होंगे। किरोड़ी लाल मीणा आपके काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। समय समय पर हमने देखा है कि कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले आप लोगों की मुलाकात भी होती है। नोटिस जारी हुआ है, उन्हें क्या कहिएगा? नोटिस देना पार्टी का काम है और जवाब देना किरोड़ी लाल जी का काम है। इसमें तीसरे आदमी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। नोटिस दिया, क्यों दिया, नोटिस का जवाब क्या देंगे, ये उनका व्यक्तिगत मामला है। हमारी मित्रता इन सब मुद्दों से ऊपर है और वो हमेशा कायम रहेगी। कोई आदमी पद पर रहे न रहे, कोई आदमी अच्छे काम में फंसे न फंसे, दोस्ती की जगह दोस्ती है। मैं किरोड़ी लाल जी मीणा को एक बहुत शानदार, ईमानदार, चरित्रवान, हिम्मत वाला और भ्रष्टाचार से लड़ने में माहिर व्यक्ति मानता था, मानता हूँ और मानता रहूँगा। आप कहते हैं कि मेरा एक ही सिद्धांत है कि दोस्ती टूटेगी नहीं और पार्टी छूटेगी नहीं। अब क्या चल रहा है उनके? वही रहेगा मेरा अंत तक। अगर मान लीजिए कोई वक्त आता है, किरोड़ी लाल जी स्वयं अपना जवाब देंगे। मुझे मानो इतने कॉम्पिटेंट और योग्य आदमी है कि अपना जवाब देने की क्षमता रखते हैं। पूछने वाले ने पूछा है, उन्होंने सोच समझ के पूछा होगा। जवाब किरोड़ी लाल जी सोच समझ के देंगे। जब तक ये स्वयं जवाब नहीं देते हैं तब तक उनके मित्रों समर्थकों को नहीं बोलना चाहिए, मुंह पर ताला लगाना चाहिए। इसलिए मैं भी मुंह पर ताला लगा के बैठा हूँ। चलिए, इंतजार तो उनके जवाब का सभी को है। आप भी उन्हीं के जवाब के बाद अपना बयान देंगे, मगर उन्होंने अपनी सरकार पर आरोप लगाए। वो कह रहे हैं कि मेरे पीछे सीआईडी लगा दी, मेरा फोन टैप करवाया जा रहा है। अभी इस बात का स्पष्टीकरण लाने दो। किरोड़ी लाल जी इसका जवाब दे सकते हैं, मैं और आप क्या दे सकते हैं? हम सुनेंगे और जवाब और प्रश्न दोनों को कांटे पर तोलेंगे, उसके बाद बात करेंगे। मगर इतना खफा क्यों है अपनी सरकार से? कभी इस्तीफा दे रहे हैं, मंत्री बतौर मंत्री काम कर रहे हैं, मगर मंत्रिमंडल ये कोई हमारा, ये उनका फैसला है। क्यों इस्तीफा दिया, क्यों नहीं दिया, क्या बुरा लगा, क्या अच्छा लगा, इसमें हम लोगों का क्या रोल है? हम तो इतना जानते हैं कि किरोड़ी लाल जी के साथ और पार्टी दोनों के साथ संतुलित न्याय होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है।
अक्सर देखा गया है कि जब भी किरोड़ी लाल मीणा कोई बड़ा निर्णय लेने जाते हैं, कोई बड़ा कदम उठाने जाते हैं, पहले या बाद में आपसे मिलते ज़रूर, आपके घर पर आकर लंच भी करते हैं। इन दिनों कोई बातचीत हुई किरोड़ी? क्या बात हो, उनके पास विषय नहीं है बात का। किरोड़ी लाल जी ने कितना बढ़िया जवाब दिया है कि अभी मुझे मिला ही नहीं है नोटिस। जब नोटिस मिलेगा तो मैं समय सीमा में इसका जवाब दूंगा। इससे बढ़िया जवाब कोई दूसरा दे ही क्या सकता है, जो उन्होंने दे दिया। जनहित के मुद्दे उठा रहे हैं, पब्लिक इंटरेस्ट के मुद्दे उठा रहे हैं, वीरांगनाओं का मुद्दा, बजरी माफियाओं का मुद्दा, भ्रष्टाचार के मुद्दे। भजनलाल सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही, बजाय अपनी ही मंत्री की नहीं सुन रही? अगर मैं इसका जवाब देता हूं तो मेरे को भी कल नोटिस आ जाएगा। मुझसे सवाल नहीं, आप जैसे नेता को नोटिस से कैसा क्यों नहीं दे सकते हैं? आप कौन जिसको नोटिस दे दे? मैंने 3 दिन पहले नरेंद्र मोदी जी को एक चिट्ठी लिखी है। आप वो पढ़ोगे तो बोलेगा आपको तो पार्टी से बिना सोचे समझे निकाल देना चाहिए। मगर जो मन की भावना लिखी है, मुझे पक्का विश्वास है कि मेरी उस चिट्ठी को मोदी जी पसंद करेंगे। इसमें क्या बुराई है? आदमी को अपने दिल की बात कहने का अधिकार, आरोप लगाना और मन की बात कहना, ये 2 अलग अलग मुद्दे हैं। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। किरोड़ी भ्रष्टाचार से लड़ते उनके मन की बात है, और आरोप लगाने की बात को मन की बात से नहीं जोड़ा जा सकता। लेकिन मैं भी पार्टी का एक सिपाही हूं, तो मैंने अपने को इस दुविधाजनक स्थिति में तो पाया है। तो मैंने 2 लाइन में कह दिया, दोस्ती तोड़ेंगे नहीं और पार्टी छोड़ेंगे नहीं। नहीं, लेकिन भ्रष्टाचार का मुद्दा वो उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आम जनता का मुद्दा है। भ्रष्टाचार का उठाने, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाने का अधिकार रूलिंग पार्टी को भी है, विपक्षी दल को भी है, आम जनता को भी वो है। कह रहे हैं कि कार्रवाई नहीं कर रही है वो इसका कह रहे हैं कि गहलोत सरकार ने भी नहीं की, भजनलाल सरकार भी नहीं कर रही है कार्रवाई। गहलोत सरकार के बारे में दुनिया जानती हो, करती नहीं थी कार्रवाई। वो तो अपने मित्रों को बचाने में ही लगी रही, और एंड में जाकर के बड़े बड़े उद्योगपतियों से अपने हर विधायक को खरीदने में लगी रही। तो उस सरकार के बारे में तो मेरी नेगेटिव विचार है। ये सरकार क्या बता कार्रवाई नहीं कर रही है, अंदर अंदर कार्रवाई होगी। जब अंतिम फैसला आ जाएगा कि किरोड़ी द्वारा उठाए गए सारे मुद्दे अर्थहीन हैं, तब हमारे विचार करने का जन्म होगा। तब तक के लिए मेरे मन में कोई विचार पैदा ही नहीं हुआ। मैं इतना जानता हूँ, किरोड़ी पार्टी का शानदार व्यक्तित्व है, और मेरी पार्टी देश की शानदार पार्टी है। शानदार पार्टी में शानदार व्यक्ति का बने रहना दोनों के हित में है। लेकिन विपक्ष हावी हो रहा है भजनलाल सरकार पर किरोड़ी जी के मुद्दे के बाद, उस पर क्या कहेंगे? विपक्ष अपना काम कर रहा है। विपक्ष के बारे में, इस वर्तमान जो विपक्ष है वो तो कोई पक्ष ही नहीं है। इस विपक्ष का हाल तो आपने देख लिया ना, दिल्ली के चुनाव में अशोक जी तो इंचार्ज बन के गए थे, हरियाणा में भी अशोक गहलोत जी इंचार्ज बन के गया था, महाराष्ट्र में भी अशोक गहलोत इंचार्ज बन के गया था। मेरा दावा है अगर 1-2 जगह गहलोत जी को और भेज दिया गया तो फिर कांग्रेस की स्थिति बदनुमा दाग की तरह होकर रह जाएगी। अब विपक्ष है ही नहीं। विपक्ष को मुद्दा देना है नहीं देना विपक्ष का अपना काम है। मुद्दे की तलाश करना विपक्ष का काम है। हम क्यों मुद्दा देंगे? किरोड़ी जी क्यों मुद्दा देंगे? मुद्दे उठाना, मुद्दे बनाना, मुद्दे बोलना, मुद्दे पर बोलना और मन उल जलूल बातें करना, ये तो उनका अपना काम है। हम इसकी आलोचना तो करेंगे, मगर हम इसमें असेंबल नहीं हो सकते। जनता मुखर होकर ये कह रही है कि राजस्थान की व्यवस्था इस सरकार के राज में चरमरा गई है। भजनलाल सरकार अपना आधार जो बेस है वो बना नहीं पा रही है, मजबूत नहीं कर। जनता कह रही है तो जनता से पूछो। जनता क्यों कह रही? जनता से पूछो। मैं तो यही कहूँगा कि हमारी सरकार है, शानदार पार्टी है हमारी और सरकार हमारी है। और किरोड़ी लाल जी मीणा जैसे आदमी अभी इस सरकार में मंत्री हैं, उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है। इसलिए जो कुछ भी हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसका जवाब जनता अगर पूछ रही है, आप जैसा आपने कहा जनता पूछ रही है, तो जनता दे। इसका जनता पूछे, जनता मांगे जवाब। मैं जहाँ जनता के नागरिक की तरह नहीं, पार्टी का वरिष्ठ नेता और किरोड़ी लाल जी का मित्र, दोनों पदों पर हूँ। मेरे लिए दोनों पद महत्वपूर्ण है। आपको लगता है कि किरोड़ी जी के खिलाफ किसी तरह की कोई साजिश हो रही है? किरोड़ी जी बताएंगे। आप भी तो उनके मित्र हैं। मैं साजिश का पता लगेगा जब हम बोलेंगे। जब हमें ही पता नहीं है हम झूठ क्यों बोले, बिना प्रमाण के क्यों बोले। लेकिन अगर किरोड़ी जी के साथ अन्याय होता है तब हमारा बोलने का प्रश्न पैदा होता। मैं इसको मानता ही नहीं कि अन्याय होगा। होगा जब देख लेंगे। हम आपको एक लाइन बोल चुके, दोस्ती तोड़ेंगे नहीं और पार्टी छोड़ेंगे नहीं। लेकिन वो खुद ही कह रहे हैं कि मेरे साथ सही नहीं हो रहा, मैं निराश हूँ, मेरी पार्टी मेरे साथ न्याय नहीं कर रही।
ऐसा उन्होंने कभी मेरे सामने तो नहीं कहा। मेरे सामने तो हम तो मिलते हैं, रोज ही मिलते हैं, भाई की तरह है, मेरे छोटे भाई की तरह हैं। उम्र मेरी ज़्यादा है, 4-5 साल। उन्होंने ये कहा है कि मैं कांग्रेस राज में भी अपमानित महसूस कर ये रहा था बात और सही मैं है। अभी भी कांग्रेस राज में जब वो उन्होंने संघर्ष किया तो पूरी भारतीय जनता पार्टी तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करती थी, मगर फिर भी अपमानित हुए। ये बात सही है। कांग्रेस पर उनके जितने आरोप लगते हैं ना, मैं उनका खुले मन से समर्थन कर सकता हूँ। पार्टी पे जब लगता है तो मुझे भी सोचना पड़ता है कि अभी तो आरोप लगे ही नहीं है, लगने दो, नोटिस आया है, जवाब आने दो, उसके बाद पार्टी जांच करेगी, डिसिप्लिन कमेटी पूछताछ करेगी, असलियत सामने आएगी, तब अगर न्याय हुआ तो हम पार्टी का स्वागत करेंगे, अन्याय हुआ तो खिरोड़ी के साथ कंधे से कंधा मिला खड़े रहेंगे। आप कह रहे हैं कि आपने मोदी जी को चिट्ठी लिखी है, पीएम मोदी को, क्या लिखा है उसमें? वो क्या मैं इसमें बता नहीं किरोड़ी सकता जी आपको। की बात कर खिरोड़ी जी की चर्चा है, उसमें खिरोड़ी की चर्चा नहीं है, वो राष्ट्रीय मुद्दों की चिट्ठी है। मैंने कभी भी सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा। दूसरा एक बात और फर्क है, मैं अब 80 के ऊपर हूं, तो कोई राजनीति की इच्छा होती है प्राप्ति की, तो मैं चिट्ठी में लिखा है कि मैं प्राप्ति मुक्त होकर के चिट्ठी आपको लिख रहा हूं। आपसे अपेक्षा भी नहीं है, आपसे स्वार्थ भी नहीं है, आपकी प्रार्थना भी नहीं है, क्योंकि अब मेरी इच्छा ही नहीं है। मैं हर चीज़ भगवान ईश्वर ने मुझे दी, मैं प्राप्त कर चुका हूँ। मुझे किरोड़ी जैसा अच्छा दोस्त मिल गया, ये भी तो मेरी उपलब्धि है। किरोड़ी जैसे आदमी का मित्र मिलना भी एक भाग्य की बात होती है, और मैं अपने इस भाग्य से आंख मिचौनी नहीं कर सकता। आप राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, इसलिए पॉलिटिकल एंगल से ये सवाल है कि अब किरोड़ी जी का भविष्य कैसे देखते हैं? शानदार आदमी का शानदार भविष्य होता है, शानदार पार्टी में शानदार आदमी बने रहते हैं। पार्टी नहीं, उनका जनता में भविष्य है। पार्टी का भविष्य तो वो तय करेंगे, पार्टी तय करेगी, मैं कैसे तय कर सकता हूँ? उनकी तरफ से मैं कोई जवाब नहीं देता। मैं इतना कहता हूँ कि किरोड़ी का व्यक्तित्व किसी भी पद से बड़ा है। अब पार्टी को सूट करे नहीं करे, इस पर मैं कमेंट इसलिए नहीं करता कि मैं भी पार्टी के गठबंधन से बंधा हुआ हूँ। किसी भी हालत के अंदर मेरी नज़र में पूरे राजस्थान की राजनीति में दूसरा किरोड़ी लाल ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। मिल जाएंगे जूनियर्स, पायलट भी मिल जाएगा, हनुमान बेनीवाल मिल जाएगा, मगर पूरा किरोड़ी लाल तो नहीं मिलेगा, ये मैं कहता हूँ। अब पार्टी और उनके बीच के संघर्ष पर मेरा बोलना अनुचित है। मेरा बोलना किरोड़ी जी के लिए हानिकारक भी हो सकता है, मेरा बोलना मेरे लिए भी हानिकारक हो सकता है, और पार्टी के लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि मेरी आस्था नरेंद्र मोदी में 100% है। इसीलिए मैं कोई पार्टी के पीछे नरेंद्र मोदी के साथ नहीं हूँ, मैं नरेंद्र मोदी के कारण पार्टी के साथ हूँ। और बहुत अच्छे अच्छे लोग पार्टी में है, निम्बाराम जैसे आदमी पार्टी में है, भले लोग पार्टी के अंदर है, तो मैं नहीं मानता अन्याय होगा। जब तक मैं कन्विंस नहीं हूँ कि अन्याय होगा, तब तक मेरे मुंह पर ताला लगाना ये मेरी एक पहचान है। फोन टैपिंग के आरोपों पर अब विपक्ष का कहना है कि सदन नहीं चलने देंगे जब तक कि मुख्यमंत्री भजनलाल सदन के पटल पर इस पर जवाब नहीं रखते हैं। पूछने वाला आया विपक्ष, मत चलने दो, और जवाब देने वाला भजनलाल चलने दो। आपका मेरा क्या रोल है इसमें? आज तक ऐसा हुआ तो हुआ है, इसमें कोई बात, वो जाने उनका विपक्ष का अधिकार है नहीं चलने का, और भजनलाल का अधिकार है चलाने का। उस समय देखना किरोड़ी का कर्तव्य क्या है, तब आपको किरोड़ी की ताकत का अंदाजा होगा कि किरोड़ी के होने का क्या अर्थ है और किरोड़ी के नहीं होने का क्या अर्थ है। कुल मिलाकर आगे जाके फैसला कुछ भी हो, चंद्रा सिंघवी किरोड़ी लाल मीणा के साथ 100%। नोबडी ऑन द अर्थ आई कैन लीव पॉलिटिक्स। एक तो मैं हिंदुत्व नहीं छोड़ सकता, राष्ट्रवाद नहीं छोड़ सकता, सनातन नहीं छोड़ सकता, मातृभूमि नहीं छोड़ सकता, हिंदुत्व की पार्टी को नहीं छोड़ सकता, संघ के सिद्धांतों को नहीं छोड़ सकता। उसी तरह मैं किरोड़ी लाल जी की मित्रता को नहीं छोड़ूंगा। न उन्होंने मुझसे कभी कोई अपेक्षा की है, न मुझसे कुछ प्राप्त करने का प्रयास किया है। मैं उनके व्यक्तित्व का हामी हूँ, इसी प्रकार पार्टी के सिद्धांतों का भी हामी हूँ। राजस्थान की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले चंद्रा सिंघवी को आपने सुना। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के बेहद करीबी माने जाते हैं। कहा जाता है कि जब जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है इनका सलाह मशवरा वो ज़रूर लेते हैं। किरोड़ी लाल मीणा को लेकर तमाम जो दावे इन्होंने किए हैं उन पर आपका क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपके साथ इशिका जैन, वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ, पंजाब केसरी, राजस्थान।